नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि यदुवंशी AWPN नेटवर्क चैनल पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे लेकर आया हूं जो कि है तो बड़ी कॉमन समस्या। लोग इस पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते और कभी कभी ये समस्या इतनी क्रिटिकल भी हो जाती है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, कभी कभी सर्जरी भी करानी पड़ जाती है। तो आज मैं बात करने वाला हूं अल्सर प्रॉब्लम पर। तो आज के इस वीडियो में कवर करूंगा क्या है अल्सर और ये होता क्यों है, इसके प्रारंभिक लक्षण क्या है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, मतलब इसको कैसे क्योर किया जाता है और कौन कौन से आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो कि इसमें यूज किए जा सकते हैं जल्दी फास्टर इस बीमारी से रिलीफ के लिए। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो जितने भी नए साथी मेरे इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि ज़्यादातर वीडियोज में लाता रहता हूँ असली पीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के चमत्कारी प्रोडक्ट्स और नेटवर्क मार्केटिंग पर कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग होती है और कहाँ पर ये असली पीएस के चमत्कारी प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं, किस कॉम्बिनेशन में यूज किए जाते हैं, किस बीमारी के लिए क्या कॉम्बिनेशन देना है, मेरे प्रीवियस वीडियोज आप रेफर कर सकते हैं। तो जैसा कि आज का टॉपिक है क्या होता है अल्सर, आज केवल और केवल हम बात करेंगे अल्सर पर। आपने सुना तो होगा अल्सर का नाम, लेकिन बहुत ही कम लोग इनके लक्षणों और बचाव से जुड़ी जानकारी के बारे में जानते होंगे। ये एक तरह का घाव होता है, इसे हम कहते हैं छाला कहते हैं कभी कभी हम खाना खाते हैं तो मुंह में ना मिर्ची लगती है तो कहते हैं मुंह के छाले पड़ गए हैं। कभी कभी पेट में भी अंदर हमको दर्द महसूस होता है, कभी कभी पैरों पे भी छाले पड़ जाते हैं, कुछ लोगों को देखा होगा पैरों पे छाले पड़ जाते हैं। मैं उन छालों की बात नहीं कर रहा जहाँ पे आप पैदल चलते हैं, लंबा पैदल चलने की वजह से भी छाले पड़ जाते हैं। कोई कोई लोग गाँव में जैसा हुआ किसान लोग हैं, वो गांव में फावड़ा चला के आए तो हाथों में भी छाले पड़ जाते हैं, वो अलग सब छाले हैं, उन छालों की बात नहीं कर रहा। पर यूजुअली बैक्टीरिया की वजह से जो छाले पड़ते हैं ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ऑलवेज ये मुंह में ही हो या फिर पैर में हो या फिर पेट में हो, कहीं पर भी ये प्रोड्यूस हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो उस एरिया पर वो फैलते हैं, फिर संक्रमण पूरी तरह से फैला देते हैं। उनको हम अल्सर कहते हैं और किस जगह पे होता है उस हिसाब से उस अल्सर को हम बताते हैं कि भाई ये मुंह का अल्सर है, ये पेट का अल्सर है, ये आंतों का अल्सर है, इस तरह से होता है। अब ज़्यादातर क्या होते हैं कि जैसे कि ये बहुत छोटी समस्या है तो लोग इस पर ध्यान नहीं देते और ना ही ज़्यादा टेंशन लेते हैं, कह रही है तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और मोस्टली हमारा शरीर जो होता है वो अपने आप कुछ बीमारियों को सही कर लेता है, तो 3-4 दिनों या 5 दिनों में ये ठीक भी हो जाता है। अगर छोटे से एरिया में हुआ, अगर ये बढ़ गया उस कंडीशन में आपको मेडिकेशन लेना पड़ता है, दवाई लेनी पड़ती है। कभी कभी पता भी नहीं चलता है, बहुत ही इंटरनली जैसे आंतों का अल्सर हो जाए तो पता भी नहीं चलेगा, तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच जाएंगे तो आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा, फिर दवाइयाँ चलेंगी तब जाके आप ठीक होते हैं। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज अल्सर। अल्सर जैसे मैंने बताया है कि एक तरह का घाव होता है जो कि कहीं पे भी अपीयर हो सकता है, कहीं पे भी पड़ सकता है, बाहर हो अंदर हो, और वो हील नहीं होता, जल्दी से ठीक नहीं होता और बार बार पैदा होता है। एक बंद होगा तो दूसरी जगह से फिर से निकल के आ जाएगा, उसको हम अल्सर कहते हैं। अब ये कहीं पे भी अपीयर हो सकते हैं, मैंने कहा हमेशा ये अंदर अपीयर नहीं होंगे, बाहर भी अपीयर कहीं पे भी आ सकते हैं, बॉडी पर कहीं पे भी बन सकते हैं। और जैसे कि ज़्यादातर जैसे टांगों के बीच में भी अल्सर हो जाते हैं, पैरों में पड़ जाते हैं, उंगलियों के बीच में अल्सर पैदा हो जाता है, स्किन पे अल्सर पैदा होते हैं। वहीं पर पेट में स्पेशली आंतों में होता है, आंतों में अल्सर होता है, इसे हम पैप्टिक कहते हैं, पैप्टिक अल्सर बोला जाता है उसको। अब ये कहीं पे भी हो सकता है, आंतों की ऊपरी सतह पे हो जाए या आंतों के अंदर हो जाए। आंतों के अंदर वाला अल्सर बहुत खतरनाक होता है, आंतों के जो ऊपरी सतह पे होता है उसको जल्दी हम रिकवर कर लेते हैं। अल्सर हमारी आंखों पे भी हो सकता है और पैरों में भी हो सकता है, तो अलग अलग लोकेशन में अल्सर होता है। अब देखिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि माउथ का अल्सर की बात करें तो ये हमारे देखो लिप्स है, जहाँ पर ये गम होता है यहाँ पे एक अल्सर बन जाता है। ये स्पेशली हम कहते हैं, इसको कहते हैं मुंह का छाला होना। इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, मिर्चीदार थोड़ी सी भी मिर्ची का खाना खाएंगे तो वो यहाँ पर लगेगा। इस तरह जो इंटरनली होता है, जो आंतों में होता है, स्पेशली इस एरिया पे कवर करें तो यहाँ पर एक छोटा सा घाव बन जाता है। और एक घाव बनता है क्यों, घाव बनने का रीजन है जब हमारे शरीर में एसिड बनता है और एसिड कंटिन्यूसली जब सतह से टच करता है तो रिएक्शन करके वहाँ एक घाव पैदा कर लेता है। फिर उसको हम क्योर नहीं करते तो एंटी बैक्टीरियल अगर दवाइयाँ नहीं खाते तो ये बढ़ता हुआ चला जाता है, फिर ये बड़े क्रिटिकल प्रॉब्लम कर देता है पेट के अंदर में। ये स्टोमक अल्सर है। इसी तरह पैरों में भी हो जाता है, जैसे आप ये घाव देख रहे हैं,
ये शुरुआत में छोटा सा दिखाई देगा ब्लड, उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ेगा, पूरे पूरे पैर पे फैल जाएगा, जैसे कि इस इमेज में आप देख रहे होंगे। इस तरह से पैर के निचले तलबे में भी ये पड़ जाता है। ये इसे हम डायबिटिक फीट कहते हैं, मतलब किसी के अंदर डायबिटीज है पर उसके लक्षण नहीं दिखते, और एकदम से उसमें घाव बना और फिर घाव ठीक नहीं होता, तो इसको कहते हैं पैरों का अल्सर, और ये बढ़ता हुआ चला जाता है। तो पैर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जो कि कभी भी क्योर नहीं होता, फिर उसको अपनी शुगर कंटेंट और या फिर डायबिटीज़ की दवा करानी पड़ती है, तब जाके ठीक होता है। ऐसे ही हाथों पे भी पड़ जाता है, ये देखिए आर्म का इमेज यहाँ पे दिया गया है, ये अल्सर भी हो सकता है। ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, इस लेवल तक पहुँचने से पहले पहले अगर आप थोड़े से जागरूक हो जाएं और दवा करा लें तो इसे छुटकारा पाया जा सकता है। अब पेट के अल्सर की जहाँ तक बात कर ले, तो जो पेट का अल्सर है स्पेशली वो होता है आंतों में, और उसको हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर, इंग्लिश में इसको बोला जाता है पेप्टिक अल्सर, इसे कहते हैं आंतों का अल्सर। ये पेट की परत पे होता है या फिर छोटी आंत जो होती है उस पे होता है। अब ये कहीं पे भी लोकेटेड हो सकता है, जैसे मैंने कहा या तो ये आंत के ऊपरी सतह पे हो सकता है या हो सकता है आंत के नीचे हो जाए। अब 3 लोकेशन होती हैं, या तो ये यहाँ पर पड़े, ये जोन कहलाती है, ये ऊपरी सतह हो गई, या फिर आप खाने की नली जो आती है उसके ऊपरी पार्ट में अल्सर पैदा हो जाए, या फिर निचले पार्ट में हो जाए जहाँ से खाना निकल के जाता है आंतों के बीच में, इसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें सबसे खतरनाक जो अल्सर है वो ये है खाने की नली पे होने वाला। उससे उसका तो जैसे अगर पता भी चले जल्दी से तो आपको तुरंत उसकी दवा करानी चाहिए, इसके हम कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, और ये होता है डिओडेनल अल्सर। तो देखिए पेप्टिक अल्सर के प्रकार कितने, एक तो कहता है गैस्ट्रिक अल्सर, ये गैस्ट्रिक अल्सर होता है यहाँ पर, ये हो गया आपका, ये पेट की परत पर होता है, वहाँ घाव बन जाता है, इसको कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। और एक होता है डिओडेनल अल्सर, ये तब होता है जो आंत के ऊपरी हिस्से, ये वाला हिस्सा जो है इसमें घाव बन जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं डिओडेनल अल्सर। और एक होता है एसोफेगल अल्सर, ये आपके एसोफेगल की परत पे एक घाव बन जाता है। ये वो नली है जैसे खाना आता है, जैसे कि ये ऊपरी पार्ट है ना, ये वाली जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो अल्सर बन जाता है, ये वो नली जो आपके गले से आपके पेट तक भोजन लेके आती है, और तरल पदार्थ इसी के जरिए आता है। जब वो पेट से जो हम खाते हैं इससे टच करता है तो यहाँ पर फिर होता है रिएक्शन, फिर ये दर्द करता है, हमारे पेट में फिर दर्द महसूस होता है, ये होता है आपका एसोफेगल अल्सर। तो 3 तरह के ये इंटरनल अल्सर होते हैं जिनको हम डायरेक्टली देख नहीं सकते। बाकी के अल्सर जैसे आंखों पे हो जाए, पैरों में हो जाए, हाथ में हो जाए, इनको हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि यहाँ पे छाला पड़ गया, घाव पड़ गया, उसको हम सही कर सकते हैं। जब पेट में हो गया तो पता नहीं चलता है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, तब जाके आप इसको नोटिस कर पाते हैं, फिर उसके बाद आपको हॉस्पिटलाइज होकर दवाई करवानी पड़ती है। तो ये बहुत खतरनाक अल्सर होता है। अब देखिए पेट के अल्सर के लक्षण क्या होते हैं, आपको कैसे पता करना है कि आपको अल्सर हो गया इंटरनली। देखिए पेट हमेशा भरा भरा आपको लगेगा, मतलब खाया भी नहीं है फिर भी भारी महसूस हो, और दर्द के कारण कभी खाने की इच्छा भी ना हो, खाते हो तो दर्द महसूस होता हो, तो डर लगने लगे आपको खाने से, तो आपको तुरंत समझना चाहिए आपको अल्सर हो गया है। पेट में जलन हो रही हो और एसिड का ज़्यादा फिल हो रहा हो, छाती में दर्द हो रहा हो, थकान महसूस हो रही हो, और फूला हुआ रहे हमें पेट हमेशा रहे फूला फूला सा रह रहा है, तो ये प्रारंभिक लक्षण है। अगर इसमें से कुछ भी हो रहा है आपको तो तुरंत आपको मेडिकल जांच करानी चाहिए। डकार आ रही हो बिना खाने के, भूख न लग रही हो, वजन एकदम से कम हो रहा हो, और एनीमिया जैसी सिचुएशन आ जाए कि मतलब आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी लो जा रहा है, तो ये कुछ हैं प्रारंभिक लक्षण हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं आपको अल्सर हो गया है। अब जब आपको अल्सर हो गया है तो आपको फिर मेडिकल जांच करानी चाहिए, जिसमें अल्ट्रासाउंड आता है, अल्ट्रासाउंड से वो चेक करते हैं, और उसके बाद डॉक्टर आपको ज़्यादातर जो दवाइयाँ देगा, दवाइयाँ तो इसमें कम होती हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे कैप्सूल टैबलेट दिए जाएंगे, उसके साथ क्या जाता है संतुलित भोजन किया जाए। अब अल्सर होने का रीजन क्या होता है, देखो मेन रीजन है कि हम खाना प्रॉपर तरीके से नहीं खाते हैं, खाली पेट बैठे हुए हैं, खाने सुबह से कुछ नाश्ता नहीं किया, एकदम से खाना खा लिए, लंच कर लिया, फिर रात में नहीं खाना खाया और लेट नाइट खाना खाया, तो क्या होता है तब तक शरीर क्या है, शरीर को तो खाने की जरूरत पड़ती है 3 टाइम। अब वो खाना नहीं मिला तो क्या करता है, फिर शरीर में जितनी चर्बी है उसको घोल के वो खाने की तरह यूज करती है आते, और वहां से बनता है एसिड। और जब एसिड फॉर्म हो जाता है एकदम से आप खाने को लेते हैं अंदर, तो वो एसिड खाने के साथ रिएक्ट करते हुए सतह पे भी रिएक्शन कर देता है, वहां पे पड़ा देता है घाव, और वही घाव अल्सर कहलाता है। अल्सर कोई एकदम से कोई ऐसा नहीं कि डायरेक्ट घाव बन जाए, एसिड का सतह पर जो रिएक्शन होता है, इंटरनल सतह तो आप जानते हो कि पेट की जो अंदर की सतह होती है बहुत ही नाजुक होती है, वहाँ थोड़ा सा भी फ्रिक्शन होते ही एक घाव बन जाता है, इसे हम कहते हैं अल्सर। तो आपको खाली पेट नहीं रहना है, अपने खाने को ऐसे नियंत्रण करो कि सुबह ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद आपको लंच करना है, उसके बाद 4 या 5 बजे थोड़ा सा खा लो हल्का सा, जिसे स्नैक्स कहते हैं, उसके बाद शाम को 7-8 बजे आप खाना खा लो। तो एक नियमित उसमें गैप जो है 4-4 घंटे का आपको रखना पड़ेगा, और इस तरह से करते हैं, नियमित खाना खाते हैं, तो कभी भी अल्सर नहीं होगा आपको, ठीक है। अब चलिए
आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है, हमारी AWPL के ये चमत्कारी प्रोडक्ट हैं जिनको आप यूज करके कंट्रोल कर सकते हैं अपनी अल्सर प्रॉब्लम को। अल्सर होने के मेन रीजन जो मैंने बताया है कि जब हम खाली पेट रहते हैं तो गैस बनती है, एसिड बनता है, उसको आपको कंट्रोल करना है। अब जब गैस बनेगी तो गैस को रिमूव करने के लिए आपको कुछ मेडिसिन लेनी पड़ेंगी जिनसे हम गैस को रिमूव कर सके। उसके लिए हमारे पास AWPL के 3 प्रोडक्ट आते हैं। एक होता है गैस डॉक कैप्सूल, जिसको आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके साथ आपका पाउडर फॉर्म में आता है, ये सुबह शाम आप पानी के साथ में ले लीजिए, 2 mg मिला के पानी के साथ ले लीजिए, इससे गैस फ्लो बना रहेगा। त्रिफला हमारा रस आता है, इसे कहते हैं केमिकल फॉर्म, ये अपना लिक्विड फॉर्म में होता है, ये सिरप, इसको ले सकते हैं। ये 3 स्पेशली आपके गैस फ्लो को कंट्रोल करता है, जिससे कि शरीर में जो गैस का सर्कुलेशन रहता है, एयर सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहेगा, तो कभी भी ये गैस या एसिडिटी शरीर में नहीं बनेगा। और जब भी एसिड नहीं बनेगा तो ये घाव होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब बाई द वे एसिड है शरीर में, तो एसिड क्या होता है, उसको फ्लो करना होता है, उसको शरीर से बाहर निकालना होता है, तो ज़्यादातर ये डैमेज करता है लीवर को, तो हम इसमें लीवोडॉक लगा देते हैं। तो ये 3 जो हैं ये आपकी गैस की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उसके साथ में लीवोडॉक लगा देते हैं जो कि इसके फ्लो, एसिड फ्लो को कंट्रोल करता है और शरीर से बाहर करता है। उसके साथ में इम्यूनोडॉक रस लगा देते हैं, इससे इम्यूनिटी, इसके अंदर क्या होता है, एलोवेरा होता है और सुगंधा मिली होती है, तो जो कि वो पावरफुल जड़ी बूटियां हैं स्पेशली एसिड को कंट्रोल करने के लिए और एसिड को शरीर से बाहर करने के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन होता है, ये खाली पेट दिया जाता है इम्यूनोडॉक को, ये खाना खाने के बाद लीवोडॉक दिया जाता है। इसके साथ में पंच तुलसी एक लगा देते हैं। पंच तुलसी क्या है, सुबह और शाम आपको खाली पेट लेनी पड़ती है गर्म पानी के साथ में। गर्म पानी में 2 बूंद पंच तुलसी के आपको सुबह और शाम लेने हैं। तो ये टोटल 6 प्रोडक्ट हैं जिनको आपको यूज करना है, ठीक है। गैस के लिए आपका गैस डॉक कैप्सूल हो गया, जो कि आपको रात में सोते टाइम ले लीजिए। उसके बाद में कब्ज डॉक पाउडर हो गया, जो कि आपको खाना खाने से पहले लेना है, पानी के साथ में तुरंत लीजिए। और त्रिफला आपका खाना खाने के बाद में लिया जाता है सिरप। और इसके साथ इम्यूनोडॉक खाना खाने से पहले और लेवोडॉक खाना खाने के बाद। एक्स पंच तुलसी सुबह और शाम आपको लेना। अगर ये आपने कंटिन्यूसली यूज कर ले, इवन आपको प्रॉब्लम भी नहीं है एसिड की, फिर भी अगर अपनी डेली लाइफ में एक्स पंच तुलसी साथ साथ में आप त्रिफला का सेवन करते हैं और साथ में इम्यूनोडॉक का, तो आपको फ्यूचर में ऐसी कभी प्रॉब्लम एसिडिटी की आएगी नहीं। एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आपको इस तरह की अल्सर की समस्या नहीं हो सकती। तो हमारी तरफ से AWPL से ये चमत्कारी प्रोडक्ट हैं जो कि लगाए जा सकते हैं एसिड को कंट्रोल करने के लिए। किसी भी तरह की एसिडिटी, पाचन से क्रिया से डाइजेस्ट नहीं बन रहा है, आपके शरीर के अंदर में प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है, आपकी बात की समस्या है, पित्त की समस्या है, तो ये कॉम्बिनेशन आप आसानी से दे सकते हैं किसी भी मरीज को और कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है और कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, कि ज़्यादातर वीडियोस में लाता रहता हूँ AWPL के चमत्कारी प्रोडक्ट पे। साथ साथ अगर ये प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके ऑर्डर मंगा सकते हैं। ये प्रोडक्ट मैं DP प्राइस पे, डिस्काउंटेड प्राइस में फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी देता हूँ आपके होम एड्रेस पे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। और नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।